हेलो दोस्तों, हम आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अपने चैनल के माध्यम से आप आज ही रट लो कि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित सभी डिपार्टों में मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1933 में की गई थी तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे सर्वप्रथम 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया और यह मंडला तथा बालाघाट में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। होलो घाटी एवं बंजर घाटी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है। यहाँ पर वन प्रणाली संबंधित प्रशिक्षण तथा हवाई पट्टी की भी व्यवस्था की गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चीतल, बारहसिंगा, ब्रेडरी, दुर्लभ प्रजाति, नीलगाय, सांभर आदि अन्य जीव पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक भाग भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जिसे अपना मैस्काट शुभंकर जारी किया, शुभंकर का नाम भूर सिंह दा बारहसिंगा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा महिलाएं गाइड का काम करती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर एवं संपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। दूसरा है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई है। इस राष्ट्र का क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान NH3 पर स्थित है। जर्जर कैंसल भवन तथा सांख्य राजे सागर झील इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान वन्य सघनता एवं पक्की सड़कों के लिए जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मणिहार नदी बहती है। संख्या सागर झील मगर सफारी के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी जिले में। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह उमरिया जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की हो 68 को हो गई थी और इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों में से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। यह प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख नदी चरण गंगा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हटके भी है। चरण गंगा कहाँ पर स्थित है? तो उमरिया जिले के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर जिला में स्थित है और 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। रेप्टाइल पार्क इसी राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों की संख्या अधिक है। इसे 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना द्वारा करीब 30 किलोमीटर का क्षेत्र डूब गया है। सतपुड़ा पाँचवा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान IMP है, होशंगाबाद जिले में है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसका क्षेत्रफल 524 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। मड़ई पर्यटन स्थल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसका क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ से विभाजन से पूर्व इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 938 किलोमीटर था। छत्तीसगढ़ में यह घासीराम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। 2008 में किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो वह संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले को शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है तथा छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिला छिंदवाड़ा पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान में से होते हुए बहती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।
इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है और इसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। 1992-93 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। यह उद्यान विख्यात ब्रिटिश भारत के लेखक रूडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का कथा क्षेत्र रहा है। 8वां वन विहार राष्ट्रीय उद्यान झीलों की रमणीय स्थली भोपाल। इसकी स्थापना 1979 में की गई, 1979 में की गई, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1983 में प्रदान किया गया। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान की स्थापना की गई और राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यह ISO 9001 और 2008 अवार्ड पाने वाला पहला देश का राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वन प्राणियों को गोद लेने की प्रथा इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई और एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के मध्य स्थित है। जीवाश्म फासिल घोघोबा राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी सहपुरा तहसील में है, जो 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 जीवाश्म उद्यानों में से एक है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में पौधा, फलों, पत्तियों, बीजों, मछलियों, नारियल, सुपारी के जीवाश्म संरक्षित हैं। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में है। यह डायनासोर के जीवाश्म को संरक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना 2010 में और 2011 में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कुन्नूर पालपुर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में है। 1981 में 2018 का तक अभ्यारण्य रहा है। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में 14 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार कुनोपालपुर अभ्यारण्य को कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में कूनो नदी के बहने के कारण इसका नाम कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कहाँ पर है कूनो नदी? श्योपुर जिले में है और यह एशिया शेरों के साथ अफ्रीकन चीता बसाने की योजना है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 784.76 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल अभ्यारण्य के समय 344.686 वर्ग किलोमीटर है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स करें।